मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। चूंकि आपने 29 जिलों का दौरा किया है इस बीच और 5 एनडीए सम्मेलन भी किया है, किस तरीके का अभी तक आपको फीडबैक मिल रहा है? देखिए, मेरी पार्टी ने तय किया था कि बिहार के 38 जिले में जाके सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धि, राज्य सरकार की उपलब्धि और जिला में जो काम हुआ है बताना है। क्योंकि बहुत से लोग बिहार में गाल बजा रहे हैं, कह रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। बिहार तरक्की के रास्ते पर है। जब लोगों के नीचे तक ये बात जानी चाहिए तो हम गए। 29 जिलों का दौरा कर चुके हैं, 38 पूरा करेंगे। 5 एनडीए सम्मेलन में भी गए हैं। जबरदस्त उत्साह है, लोगों को यकीन है, विश्वास है। मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, इसके सामने कोई मुकाबले में नहीं है। तो क्या ये इस बार सीटों के बंटवारे में भी नजर आएगा? आपने कहा कि सीटों का बंटवारा हो चुका है। भाई, सीटों का क्या, हर सीट पे एनडीए। मेरे कहने का ध्येय यही है कि 243 सीट पे एनडीए लड़ेगा, यही बंटवारा है। यानी झंडा और निशान अलग हो सकता है, लेकिन दिल मिले हुए हैं। सहमति हो गई है, पूरी सहमति है। सहमति के साथ एनडीए के सम्मेलन हो रहे हैं। कल 5 प्रदेश अध्यक्ष का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। जब मोदी जी की मां का अपमान महागठबंधन के स्टेज से किया जाएगा तो लोगों में गम और गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है। उस नाराजगी में राहुल गांधी की यात्रा तो किसी तरह गुजारनी पड़ी। पुलिस को बहुत मेहनत लगी क्योंकि जनता बड़ी नाराज थी। तो हमने जब सब जगह जाके देखा है कि पहले जिले में सारे प्रदेश अध्यक्ष एक बार गए थे, अब विधानसभा में सारे नेता जा रहे हैं। 14 टीम बनी हुई है, एक टीम 6 का मैं भी सदस्य हूं और मैं 5 एनडीए के सम्मेलन देख कर आया हूं। जबरदस्त उत्साह है। इस बार 200 के पार जाएंगे, फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तो कब ऐलान हो रहा है? सीटों का बंटवारा अगर हो गया है, आप तो कह रहे हैं आपसी सहमति हो गई है, एनडीए सम्मेलन भी हो रहा है लगातार, ऐलान कब होगा? जल्द ऐलान हो जाएगा जब नेता बैठेंगे। जैसे लोकसभा के समय में कितनी गलतफहमी पैदा की गई थी, कौन कितना लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है। एक बार नेता बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ऐलान हो गया। इस बार तो, पिछली बार चिराग पासवान हमारे साथ नहीं लड़े थे, इस बार चिराग की रोशनी एनडीए को ही मिलने वाली है। पक्का मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आंख दिखा रहे हैं चिराग पासवान। वो आंख विरोधियों को दिखाते हैं, अपनों को थोड़ी दिखाते हैं। उन्होंने वो बराबर कहते हैं कि सारी सीट पे लड़ेंगे, तो हम सब भी कहते हैं सारी सीट पे लड़ेंगे। मतलब ये कि सब सीटों पे एनडीए लड़ेगा, यही कह रहे हैं। और लोकसभा के चुनाव के वक्त में भी चिराग पासवान का कितना अपमान किया था, उनको भी माँ की गाली दी गई थी जमुई के अंदर। हम लोग मजबूती से उनके साथ खड़े रहे थे, इस बार भी मजबूती से वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो आपके पास तो आकलन होगा शाहनवाज साहब, मुझे ये बताइए कि बड़ा भाई के रोल में इस बार बिहार में कौन रहने वाला है, जेडीयू या बीजेपी? हम लोग तो जनता के छोटे भाई हैं, बड़े भाई तो देश बिहार की जनता है, वही हम लोगों को चुनाव में जिताएगी। और अब तो सब बड़ा छोटा नहीं है, सब जुड़वा भाई लोग हैं। मतलब जो मेरे पास किसी की सीट कम मिली या किसी की ज्यादा मिली, इसमें बड़ा भाई ये सब कंसेप्ट नहीं है बिहार में। बिहार में सब जुड़वा भाई हैं। अगर मान लीजिए मन माफिक सीटें नहीं मिलती है चिराग पासवान एलजेपी को, और सीट कम सीटों से वो काम नहीं चलाएंगे, अगर वो कह देंगे कि हम इतनी सीटें, जितनी सीटें उनके लिए आकलन किया जा रहा है उतना नहीं मिलती है, तब क्या होगा? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एनडीए मिलकर लड़ेगा, एकजुट होकर लड़ेगा। सीटें कौन कितना लड़े ये सही समय पे पता लगेगा, लेकिन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा, जीतेगा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि किसी को भी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, और नेताओं को उन्होंने सलाह दी है कि गौ माता का ही दूध पिएं ताकि उनकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। कैसे इस बयान को देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, किसी भी के माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, सही कहा है उन्होंने। संत हैं, उन्होंने जो कही बात सही है। और हम बिहारी लोग तो गौ माता का ही दूध पीते हैं, इसलिए बिहारियों का दिमाग कितना तेज होता है देखिए। तो बिहार में तो बचपन में माँ के दूध के बाद गौ माता का दूध मिलता है, और मैं तो अभी भी गौ माता का ही दूध पीता हूँ। और मैं तो इसके पक्ष में भी रहता हूँ, गौवत पे पूर्ण
प्रतिबंध होना चाहिए। इसके लिए तो मैं 1996 से आंदोलन चला रहा हूँ। तो अच्छी बात कही उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी आर्यन आनंद के साथ निवेश श्री, एबीपी न्यूज।